परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों का ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर के रूप में भी बहुत बड़े सोशल लीडर भी रह चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनके बीच कुछ मतभेद थे, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए कास्टिज्म को लेकर। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक महाराष्ट्र में हुआ, जो कि एक दलित कास्ट थी। इसी कारण जातिवाद की वजह से बचपन से ही उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल जाने लगे, तब वो और उनके भाई पूरे स्कूल में इकलौते थे जो उस कास्ट से बिलोंग करते थे। इसलिए उन्हें घर से एक बोरा लाने को कहा गया था, जिस पर बैठकर वो पढ़ सके। साथ ही उनके लिए पीने के पानी का एक स्पेशल मटका भी रखा गया था। लेकिन चाहे कितने भी प्यास लगे, उन्हें अपने हाथों से पानी पीने का अधिकार कतई नहीं था। स्कूल का चपरासी जब उन्हें पानी देता, वो भी ऊपर से, तभी वो पानी पी सकते थे। और जिस दिन उस चपरासी की छुट्टी होती थी, उस दिन उनको प्यासा ही रहना पड़ता था। इन सारी चीज़ों का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा, इसलिए उन्होंने इसे जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बाबा साहब के भाई को पढ़ाई आधे में ही छोड़नी पड़ी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिन रात पढ़ाई करके स्कॉलरशिप हासिल की बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से, और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1913 में पढ़ाई करने चले गए। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टरेट भी हासिल की, और ऐसे ही दिन रात मेहनत करके 32 डिग्रियां हासिल करने वाले दुनिया के महान व्यक्तित्व में से एक थे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें हर कदम जातिवाद सहन करना पड़ रहा था, और इसी चीज़ से उनको सबसे ज़्यादा नफरत हो गई। उनका मानना था कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक जाति बहिष्कृत भी रहेगा, इसलिए वो इस सारी चीज़ों का पूरी तरह से विनाश चाहते थे। दूसरी तरफ 2 अक्टूबर 1869 को हिंदू जाति में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक आध्यात्मिक नेता थे, जो कि हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। जब लोगों ने उन्हें भगवद गीता पढ़ने को प्रेरित किया, तब हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और अन्य धर्म के बारे में पढ़ने से पहले रिलीजन में उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उनका ऐसा मानना था कि जाति हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, लेकिन दलित नहीं, वो हिंदू धर्म के योग्य नहीं है। इसलिए 1932 को गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की भी स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा गया। ये मेजर डिफरेंस था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की सोच में। भागाओ अब आते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के एक ऐतिहासिक तर्क पर, जो था एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मीन्स सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब है किसी एक कम्युनिटी का उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है तो केवल उसी समुदाय के लोग उसे वोट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिख, ईसाई या मुस्लिम चुनाव में खड़ा होता है तो केवल उसी धर्म के लोग उसे वोट दे सकते हैं। यानी सिख लोग सिख उम्मीदवार को, ईसाई लोग ईसाई उम्मीदवार को, और मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट डाल सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। कोई भी माइनॉरिटी का उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हो सकता है और कोई भी वोटर उसे फ्रीली वोट कर सकता है। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होता है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट। 1909 में मुसलमान समुदाय को और साथ ही 1919 में सिख और इस्लाम समुदाय को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था भारत देश में। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी दलितों के हित के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन गांधी ने इसका जमकर विरोध किया। 1931 में हुए गोलमेज परिषद में गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि दलित भी हिंदू है, उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना चाहिए। साथ ही गांधी जी की एक और डिमांड थी कि ईसाई, सिख, मुस्लिम और अदर माइनॉरिटीज को दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट को भी हटा दिया जाए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों के कल्याण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना ही चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है वागाओ, क्या हुआ होगा? 16 अगस्त 1932 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हुए कहा कि ईसाई, सिख, मुस्लिम और अदर माइनॉरिटीज को दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट हटाए नहीं जाएंगे, और साथ ही दलितों को भी अब से सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। इस बात से गांधी काफी नाराज हो गए। दलितों को मिले इस व्यवस्था का गांधी ने जमकर विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार को काफी पत्र भी लिखे, लेकिन ब्रिटिश सरकार का यह फैसला अटल था, और आखिरकार 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन का प्रारंभ किया अनटू डेथ। महात्मा गांधी उस समय के स्वतंत्रता सेनानी के बहुत बड़े आध्यात्मिक नेता थे। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर ऊपर से काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था। यहाँ तक कि उनको धमकियाँ भी दी जा रही थी कि अगर गांधी जी को कुछ हो जाता है तो आपके समाज के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाएगा।
और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी अपनी झोली फैला बाबा साहब के सामने अपने पति के जान की भीख मांग रही थी। इस बात का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर काफी दबाव था और इसलिए 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी को मिलने पुणे के यरवाड़ा जेल चले गए और उनके बीच एक हिस्टोरिक समझौता हुआ जिसे स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। वो है पूना पैक्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गांधी जी को बहुत समझाया कि आप दलितों के साथ गलत कर रहे हो। मैंने इसके लिए काफी मेहनत की है। दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट से अपना पुढ़ारी चुनकर उन्हें एक ऐसा नेता मिलेगा जो उनके हित के बारे में सोचेगा। इससे वो अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन गांधी ने साफ इनकार कर दिया। शायद उनके मन में यह डर रहा होगा कि अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है तो ये हमसे कहीं आगे न निकल जाए, क्योंकि दलित समाज वर्ग काफी बड़ा है। आखिरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी ने संयुक्त निर्वाचन यानी जॉइंट इलेक्टोरेट करने का फैसला लिया, जैसे अभी हमारे देश में होता है। किसी भी विशिष्ट पार्टी का, किसी भी माइनॉरिटीज का इंसान चुनाव में खड़ा हो सकता है और कोई भी वोटर उसे फ्रीली वोट डाल सकता है। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी चाहते थे कि वो दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल के साथ एक अलग से भी इलेक्शन का विशेष अधिकार दलितों को मिले कि वो जनरल माइनॉरिटीज को भी फ्रीली वोट कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिले सेपरेट इलेक्टोरल को उन्हें छोड़ना पड़ा, यह कहते हुए कि कम्युनल अवार्ड में मिली 71 रिजर्व सीटों को 148 किया जाए और ईच प्रोविंस में दलितों के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट भी डिक्लेयर करें। साथ ही सरकारी नौकरियों में दलितों के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के भर्ती को भी इंश्योर किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट समझौतों में जॉइंट इलेक्टोरेट का न चाहते हुए भी स्वीकार करके गांधी जी को फिर से जीवन दान दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम अनटचेबल लोगों के हित के लिए फैसला किया कि वो हिंदू धर्म का त्याग करेंगे और कहा, ये मेरे बस में नहीं था कि मैंने हिंदू के अनटचेबल में जन्म लिया, लेकिन ये जरूर मेरे हाथ में है कि मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। फिर उन्होंने बहुत से धर्म के बारे में काफी डीपली स्टडी की और आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों लोगों को लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, जिसे आज दीक्षा भूमि कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को दलितों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटाने का दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समझौतों का धिक्कार किया और अपने ग्रंथ स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में भी उन्होंने पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की। आपके इस पे क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।